हेलो फ्रेंड्स, हम सबको पता है एक प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग होना हमारे गोल तक पहुंचने के लिए कितना ज़रूरी है। आपको पता होनी चाहिए आज से 20 साल के बाद आपको कितना पैसा का ज़रूरत है, कितना का अभी इंश्योरेंस लेना चाहिए, आपका रिटायरमेंट के लिए आपको कितना फंड सेविंग करना चाहिए और आपको कैसे टैक्स सेविंग करना, ये सारे नॉलेज आपको बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला पॉइंट होता है सेविंग आपका होना चाहिए। मिनिमम आपका जो सैलरी है, जो आपका टेक होम सैलरी है या जो आपका मंथली इनकम है, वो इनकम का आपको 20% मिनिमम आपको सेविंग करना चाहिए, वो भी जीरो रिस्क फंड में। बाकी एक अर्निंग पर्सन के लिए लाइफ इंश्योरेंस का बहुत ज़रूरी है। उसको मिनिमम पर ईयर इनकम का 20 टाइम उसको लाइफ इंश्योरेंस के लिए प्रीमियम भरना चाहिए। यानी पर साल का इनकम का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना होगा उतना का एक लाइफ रिस्क का इंश्योरेंस कवर लेना चाहिए। जी दोस्तों, इंश्योरेंस सिर्फ उसी को लेना चाहिए जो अर्निंग पर्सन है। फैमिली का हर मेंबर को लाइफ इंश्योरेंस लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। जिसने अर्निंग करता है उसी को सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस लेने का ज़रूरत होता है। दोस्तों, सेकंड में आते हैं हम हेल्थ इंश्योरेंस पे। हेल्थ इंश्योरेंस लेकिन फैमिली का सारे मेंबर के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का ज़रूरत है, क्योंकि अनसर्टनिटी कोई इवेंट हो जाए, यानी हमें कोई हॉस्पिटलिटी होना पड़े या कोई डिजीज हो जाए, तो उसके लिए हमें हेल्थ इंश्योरेंस ही सपोर्ट करता बहुत ज़्यादा। नहीं तो हमारा जो सेविंग है वो ख़राब हो जाता। थर्ड स्टेप होता है लोन। फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तभी लोन लेना चाहिए, नहीं तो हमें लोन कभी लेना नहीं चाहिए। या हमारा कोई लोन लेके हमें कोई चीज़ में अगर इन्वेस्टमेंट करते जिसमें हमारा लोन से ज़्यादा ग्रोथ दिखे, यानी रिटर्न ऑफ कैपिटल ज़्यादा हो पाए, तो अब हमें लोन लेना चाहिए। जैसे कि हमें कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे या हमें कोई घर बना रहे, तब उस टाइम हमें लोन लेना चाहिए, वो भी कम से कम इंटरेस्ट रेट में हो। अगर दोस्तों किसी के ऊपर लोन है और वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सबसे पहले हमें वो लोन को चुकाना चाहिए अगर वो लोन का इंटरेस्ट रेट 12% से एबव हो, क्योंकि हमें मार्केट से ऐसा कोई फंड नहीं है जो 12% से इंटरेस्ट दे सके और बिना रिस्क में। दोस्तों, आपके मन में यही एक सवाल आता होगा, सर आपने तो बताए थे आपका इनकम का 20% डायरेक्ट सेविंग फंड में रखिए जिसमें कोई रिस्क नहीं है, फिर हमने फंड कहाँ से लाएंगे जो हमने रिस्क फंड में या इन्वेस्टमेंट करेंगे। आपको याद होगा मैंने पिछले जो एपिसोड वीडियो में बताया था 50-30-20 रूल में, जो 30% का जो मनी आपको मैंने एक्सपेंस करने के लिए बोला था, जो आपका वांट से जो बेसिक नीड नहीं है, उस पैसा से आपने 15% आप सेविंग कर सकते हो। उस पैसा को आपने इस रिस्क फंड में यूटिलाइज कर सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड, और आप शेयर मार्केट में उसको इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। म्यूचुअल फंड में और शेयर मार्केट में आप अपने रिस्क के अनुसार उसको इन्वेस्ट कीजिए और लंबी अवधि के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, ताकि आपको अच्छा रिटर्न मिल सके और उसमें रिस्क आपका कम हो जाए। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा उस 15% मनी को आपने एक ऐसे डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो बनाइए जो आपको कुछ म्यूचुअल फंड में SIP के थ्रू और कुछ डायरेक्ट इक्विटी या शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैंने आपको सजेस्ट करूँगा, किसी भी एक इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपने वो इन्वेस्टमेंट के बारे में बारीकी से जान लीजिए और तब जाके उसमें इन्वेस्टमेंट कीजिए। जैसे कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट में आपको रिस्क बहुत कम होता है, क्योंकि उसमें एक फंड मैनेजर रहता है, वो आपका फंड को डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में, अपना एक डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट करता है, जिसमें बहुत रिस्क का चांस बहुत कम हो जाता है और आपको रिटर्न का चांसेस बढ़ जाता है। लेकिन आपको जब भी इन्वेस्टमेंट करना, आपका इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म में नहीं होना चाहिए, आपका गोल शॉर्ट टर्म का नहीं होना चाहिए। आपका गोल मिनिमम 5 to
15 ईयर्स का होना चाहिए, ताकि आपका मार्केट में अगर कोई इन्फ्लेशन आए, यानी आपका म्यूचुअल फंड में बहुत सारा उतार चढ़ाव होता है, तो आपका रिटर्न लंबी अवधि के अगर आपने इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें आपको रिस्क भी उतना कम हो जाएगा और रिटर्न अच्छा मिलेगा। और आपका एक्सपेक्टेशन, मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन 12 से 13% तक होना चाहिए म्यूचुअल फंड से, उससे ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आपने जितना हाई रिस्क लेंगे तब जाके आपका रिटर्न ऑफ परसेंट उतना बढ़ेगा। तो इसके लिए आपको ज़्यादा रिस्क लेना ज़रूरत नहीं है। अपने ऐसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए जो मिडिल रिस्क या लोअर रिस्क हो। बहुत जल्द अपने पैसा को डबल करने के लालच में आप ऐसा कोई फंड में निवेश नहीं कर लेना ताकि मुसीबत में पड़ जाए और आपका सारे कैपिटल गंवा दें। आप शेयर मार्केट में निवेश करने से पहले आप किसी का सलाह ले सकते हैं और उस शेयर के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी लें, उसके सारे वित्तीय जानकारी लें, उसके बाद उसमें निवेश कर सकते हैं। नहीं तो तब तक आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना आपके लिए सेफ रहेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए शेयर मार्केट के बारे में एक बिगिनर को क्या करना चाहिए उसके लिए सारी जानकारी लेकर आऊँगा। अगला एपिसोड वीडियो देखना नहीं भूलिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिया गया बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिलते रहेगा आगे का सारे